तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की टीम बॉर्डर वेस्ट लैंड के अंदर आ चुकी थी, जहां पे कई सारे क्लैंस के मेंबर्स आकर के अपने अपने वॉरियर्स को लेके जा रहे थे। वहीं पे वोंग फैमिली से चैंगवू अपने साथियों के साथ वोंग जी और साथ में जिन को रिसीव करने के लिए आया होता है, मगर तभी उन लोगों की नजर शी हाउ के ऊपर पड़ जाती है और तभी वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो शी क्लैन के गद्दारों को लेने के लिए तो कोई भी नहीं आया है। आखिर इतने बड़े डिजास्टर को कोई अपने क्लैन में या फिर इन्हें रिसीव करने के लिए कौन आएगा? ये लोग तो हमारे लिए अभिशाप हैं। ये सुनकर के शीहाओ तो काफी ज्यादा भड़क चुका था, मगर तभी वहां पे शीहाओ को रिसीव करने के लिए ये क्वीन जियान आती है, जो कि कहती है कि मैं यहाँ पे शीहाओ और उसकी पूरी ही टीम को लेने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर के सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो अब मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में मिस ये क्वीन जियान को देख रहा था, जो कि फ्लोट करते हुए बिल्कुल एक फेरी की तरह उन लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तभी शी हाउ कहता है कि ये क्वीन जियान। तभी ये सुनकर के क्वीन जियान कहती हैं कि शी हाउ, तुम्हारा स्वागत है इंपीरियल सिटी के अंदर। तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय बीत चुका है ना। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं, मगर तभी बीच में होंग की एंट्री होती है। वो शिहाओ को साइड करते हुए कहता है कि अभी कुछ लोग बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे थे कि हमें यहाँ पे कोई लेने के लिए नहीं आएगा, मगर ये देखो तो हमें फेरी क्वीन जियान पर्सनली हमें रिसीव करने के लिए आई हैं। ये सुनकर के गू मिंग दाओ कहता है कि फेरी, ये क्या आप यहाँ पे ये नहीं जानती हैं कि ये सभी लोग हमारे वर्ल्ड के गद्दारों के डिसेंडेंट हैं और आप यहाँ पे इन लोगों को रिसीव करने के लिए आई हैं? ये बिल्कुल गलत है। मगर तभी वहाँ पे क्वीन जियान कहती है कि हाँ, यहाँ पे आने से पहले मैंने सुना है कि कुछ लोग यहाँ पे बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे थे कि ये लोग गद्दार के खून से बिलोंग करते हैं और ये लोग तो हमारे बॉर्डरलैंड के अंदर एक डिजास्टर साबित हो चुके हैं। इन्हें तो यहाँ पे कोई लेने के लिए नहीं आएगा और इस शी क्लैन को तो हमें शर्म के पिलर पे टांग देना चाहिए। अब ये सुनकर के वहां पे सभी लोग एकदम कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, मगर तभी वहां पे जिन यू आगे बढ़ते हुए फेरी ये क्वीन जियान को ग्रीट करते हुए कहता है कि ये सब कुछ जो आप कह रही हैं और आप जो सुनी है वो सब कुछ सच है और सच को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है और हम सब ने सिर्फ तो यहाँ पे सच ही बोला है। बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर आप चाहे किसी से भी पूछ सकती हैं। तभी फेरी क्वीन जियान कहती हैं कि मुझे यहाँ पे सच में अब थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे तुम लोगों को इन तीनों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर तुम लोग यहाँ पे सच में माफ़ी नहीं मांगते हो तो तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं कि उनके फेस पे अनगिनत थप्पड़ लगाया जाए। यहाँ पे फेरी क्वीन जियान का सीधा ही निशाना गू मिंग दाओ के ऊपर होता है। वो बहुत ही गुस्से से यहाँ पे गू मिंग दाओ को देख रही थी, मगर यहाँ पे चैंग वू उन सारे ही लोफरों के लीडर को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो तुरंत वहां पे अपने पावर को अनलेश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्वीन जियान, तुम्हारा स्टेटस इस इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत ही हाई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवजह दूसरों के मैटर में टांग लड़ाओगी। बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बेवजह किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और रही बात किसने यहाँ पे इस शी क्लैन वालों को गद्दारों का खून कहा है, वो असल में मैं खुद हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने भी कहता हूँ कि शी क्लैन गद्दार हैं और उनके खून के अंदर गद्दारों का खून शामिल है, और इसी वजह से तो इन सभी लोगों को शर्म के पिलर पे जिंदगी भर के लिए टांग दिया गया है। ये सुनकर के फेरी क्वीन जियान कहती हैं कि गद्दारों का खून, बहुत खूब। अगर जुर्रत है तो एक बार फिर यही बात रिपीट करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं आखिर तुम लोगों के अंदर कितना गट्स है। अभी वहां पे चैंग वू अपने साथियों की ओर देखता है। तभी वहां पे गू मिंग दाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये शी क्लैन वाले, इनके रगों में गद्दारों का खून बसा हुआ है, ये सब गद्दार हैं। तभी वहां पे जिन यू कहता है कि इन सबको जिंदगी भर के लिए शर्म के पिलर पे टांग दिया गया है, ये लोग इसी सजा के काबिल हैं। तभी वहां पे चैंग वू इनका लीडर कहता है कि ये सब कुछ सच है और सच कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। ये सब के सब गद्दार हैं और इन्हें यहाँ पे मार देना ही सही है, क्योंकि क्या पता कब और कहां से ये हमारे ऊपर अटैक कर दें।
मगर तभी वहां पे पूरी ही जमीन हिल पड़ती है और आसमान से डिवाइन स्पिरिचुअल पावर सीधा ही जमीन की तरफ गिरने लगती है और उन लोगों के सामने लोटस केओस प्लेटफॉर्म अपीयर होता है और वहां पे 3 एंसेस्टर्स की हमें छवि दिखाई जाती है जहां पे वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर से सीधा ही इन वोंग फैमिली के सारे ही साथियों को सप्रेस कर देते हैं। यहाँ तक कि वोंगजी और जिन भी उन लोगों के चक्कर में घुटनों के बल जमीन पे गिरे होते हैं। इन लोगों को अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तभी चैंग वू चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये तीनों ही पावरफुल एंसेस्टर हमारे ऊपर ग्रेविटी प्रेशर क्यों लगा के हमें सप्रेस कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ सच बोला। ये शी क्लैन गद्दारों के खून से बिलोंग करता है। अब उसका इतना ही कहना था। वो तीनों ही एंसेस्टर्स अपनी पावर को बढ़ा देते हैं और इन सभी को और ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। इन सब की हालत अब एकदम खराब हो जाती है, मगर फिर भी यहाँ पे चैंग वू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। मगर तभी चैंग वू को गुस्से में गू मिंग दाऊ चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, शांत हो जाओ। तुम्हारे शब्दों की वजह से ये इनविजिबल एंसेस्टर्स अपीयर हुए हैं और तुम यहाँ पे अगर एक और शब्द बोले तो पक्का हम सबकी जान चली जाएगी, इसलिए चुपचाप यहीं पे पड़े रहो। तभी कुंजियान कहती है कि देखा बेवकूफों, तुम लोगों ने यहाँ पे गलत बोला, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 एंसेस्टर्स अपीयर हो चुके हैं जो कि आज शायद तुम लोगों को यहाँ पे मार ही दे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ पे अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और इनसे माफी मांगो। हो सकता है कि ये तुम्हें माफ कर दें। ये सुनकर के चैंग वू तुरंत कांपते हुए कहता है कि सीनियर, हमें माफ कर दें। तभी वहां पे ग्रेविटी प्रेशर हटता है और वो सब उठते हैं। तभी चैंग वू कहता है कि सीनियर प्लीज यहाँ पे अपने गुस्से को शांत करें, यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी। तभी वहां पे गो मिंग दाऊ तुरंत ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, इस जूनियर ने सिर्फ यहाँ पे बकवास किया है, फेरी ये क्विंजियान ने सच कहा था, मैं थप्पड़ के काबिल हूँ। ये कहने के साथ वो अपने चेहरे पे अनगिनत थप्पड़ लगाना शुरू कर देता है और यहाँ पे उन तीनों ही एंसेस्टर्स से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पे उन तीनों ही एंसेस्टर्स का गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होता है और उनकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है और वहां पे शी हाउ के सारे ही साथियों को अपने स्पिरिचुअल पावर के अंदर गैदर करके सीधा ही अपने लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ जाती है। अब इस दृश्य को देख करके वो वोंग फैमिली के सारे ही लोग डर करके वहां जमीन पे गिर जाते हैं। उन सब के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा था। तभी हम उस प्लेटफॉर्म का सीन देखते हैं जहाँ पे होंग भागते हुए उन तीनों सीनियर्स के पास जाके कहता है कि अरे ये सीनियर्स तो पत्थर के बने हुए हैं, आखिर रियल सीनियर्स कहाँ पे हैं। सीनियर, मैं आपका जूनियर यहाँ पे आपको ग्रेट करता हूँ और मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, प्लीज सामने आकर के हमें गाइड करें। तभी वहां पे क्विंजियान कहती है कि अच्छा, तो तुम इन्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो। तभी होंग कहता है कि बिल्कुल, अगर ये हमारे सामने आएंगे तो मैं यहाँ पे इनसे कुछ सुप्रीम ट्रेजर्स की डिमांड भी कर सकता हूँ। तभी शी हाओ भी होंग के बगल से गुजरते हुए आगे जाता है और उन तीनों ही मूर्तियों को बड़े ही गौर से देखने लगता है। मगर सडन शी हाओ की नज़र एक मूर्ति पे जा करके टिक जाती है, जैसे कि यहाँ पे शी हाओ इस मूर्ति को शायद कहीं जानता हो। तभी वहां पे क्विंजियान कहती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, ये तीनों ही मूर्तियां असल में शी क्लैन के एंसेस्टर्स की है। ये पहली मूर्ति स्टोन क्लैन के एंसेस्टर हैं और दूसरी फायर क्लैन के एंसेस्टर और तीसरे उनके साथी हैं। तभी वहां पे शी हाओ चौंकते हुए कहता है कि इसका मतलब ये तीनों ही 7 किंग्स में से एक है। ये कहने के साथ सब एकदम हैरान हो चुके थे। तभी क्विंजियान कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये तीनों वही 7 किंग्स में से एक हैं। शी हाउ, जैसा कि तुम जानते हो कि ये एम्पीरियल सिटी कल्टीवेशन और साथ में वर्शिप की भी जगह है। हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पे रह चुके हैं और यहीं पे मारे गए हैं। साथ में शी हाउ, ये तीनों ही एंशियंट एंसेस्टर जिनकी मूर्ति तुम देख रहे हो, इनका लाइफ और डेथ ये दोनों ही एक मिस्ट्री ही बन के रह गया है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि आखिर ये मरे कैसे थे। और यहाँ पे होंग, अगर तुम्हें सच में इन सीनियर्स से मिलना है तो तुम्हें यहाँ पे मरना होगा, और अगर यहाँ पे तुम सच में रेडी हो होंग, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और बड़े ही आराम से तुम शी क्लैन के एंसेस्टर्स से मिल सकते हो और उनसे सुप्रीम ट्रेजर्स भी ले सकते हो। तभी होंग कहता है कि अरे अरे फेरी, ये क्विंजियान प्लीज मुझे माफ करें, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तभी शी हाओ उन तीनों ही स्टोन की मूर्तियों को देख के कहता है कि एक सेकंड, ये तीनों ही मूर्तियां असल में फेक हैं।
मगर इतनी पावरफुल क्लोन्स को तुमने बनाया कैसे? तभी वहां पे होंग भी एकदम हैरान होते हुए उन तीनों ही मूर्तियों को देखते हुए कहता है कि क्या ये तीनों ही मूर्तियां फेक हैं? आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर से तो डिवाइन पावर मुझे साफ साफ महसूस हो रही थी, आखिर ये फेक कैसे हो सकता है? तभी वहां पे फेरी ये क्वीन जियान कहती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन्हें एंशियंट एंसेस्टर्स की बोन से बनाया है। ये सुनकर के हांग कहता है कि क्या ये तो बड़ी ही खतरनाक औरत है भाई। ये कहने के साथ वो फिर से शीहाओ के पीछे जाके छुप जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि एंशियंट एंसेस्टर की बोन्स, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो ये क्विंजियान? तभी ये क्विंजियान कहती है कि बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे जिन एंशियंट एंसेस्टर की बोन्स का इस्तेमाल किया है वो असल में हमारे रैलम की नहीं है। ये कहने के साथ वो एक बोन को समन करते हुए उन सभी को दिखाती है कि ये असल में फॉरेन रैलम के एंसेस्टर की बोन है, जिसकी पावर का मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे इन तीनों ही स्टोन की मूर्तियों को बनाई हूँ। और इसी की वजह से इनके अंदर से इतनी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी, क्योंकि ये जो बोन है ना वो इमॉर्टल्स की बोन है। ये सुनकर के शीहाओ कहता है कि क्या तुम्हारे पास फॉरेन रैलम के एंसेस्टर की बोन है, यानी कि आलन, यूतुई, लूमो, इन सब की बोन है? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुमने उन सबको मारा था? तभी क्वीन जियान कहती है कि अरे पागल मत बनो, मैंने उन लोगों को नहीं मारा है, बल्कि मेरी फैमिली को ये बोन्स फॉरेन रैलम के अंदर कहीं मिल गई थी और उन लोगों ने मुझे पास ऑन कर दिया बस, और मैंने इन बेकार पड़ी बोन्स का इस्तेमाल करके आज तुम लोगों को बचा लिया। ये सुनकर के होंग कहता है कि अरे किस तरीके से ये बेकार बोन्स हैं, ये डिवाइन बोन्स हैं, और इन डिवाइन बोन्स को अगर तुमने हमें बचाने के लिए इस्तेमाल किया है तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे जैसे स्मार्ट बंदे को पसंद करने लगी हो? ये सुनकर के फेरी ये क्वीन जियान हंसने लगती है, मगर लिटिल किंग को समझ में आ जाता है कि बेटा कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत होंग के कंधे से हट जाता है और तभी होंग के ऊपर बिजली बरसने लगती है और वो बेचारा चिल्लाते हुए कहता है कि अरे अरे रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम मुझे बता सकती थी, ऐसे मुझे कूटने की या फिर थंडर स्ट्राइक से पीटने की क्या जरूरत थी? वो बेचारा अपना बम उठा करके बड़ी ही मुश्किल से वहां पे खड़ा होता है। तभी वहां पे लिटिल किंग शीहाओ के कंधे पे जाके बैठ जाता है। तभी वहां पे फेरी क्वीन जियान कहती है कि देखो ये बोन सच में वेस्ट तो नहीं थी, इस फैटी ने यहाँ पे सच कहा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इन बोन्स का इस्तेमाल किया है तो उन बेवकूफ़ों को अब इस बात का डर लगा रहेगा कि अगर वो लोग फ्यूचर में तुम लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग 10 बार सोचेंगे कि कहीं तुम्हारे एंसेस्टर्स अपीयर ना हो जाएं। तभी शीहाओ कहता है कि फेरी क्विंजियान क्या सच में हम यहाँ पे उन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? तभी फेरी क्विंजियान कहती है कि शीहाओ देखो, मुझे नहीं पता कि वो लोग बेवकूफ़ कब तक बने होंगे या फिर उन्हें पता भी चल चुका होगा, मगर सच बोलूं तो अगर मैं उन्हें ऐसे पीटती ना तो ये बड़ा ही ज़्यादा बोरिंग होता, और मैंने बस थोड़ा सा फन करने के लिए उन लोगों को उनके ही हाथों से बेइज्जत कर दिया, और इसमें ना सच में मुझे बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसे फन के लिए तो मैं बार बार ऐसे उल्लुओं को बेवकूफ़ बनाने से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तभी होंग कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मगर वो बेवकूफ़ लोग इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उन्हें सच का पता कभी ना कभी पता चल ही जाएगा और साथ में वो लोग ज़रूर फ्यूचर में हमसे बदला लेंगे। ये सुनकर के वहाँ पे फेरी क्विंजियान फैटी को किसी और रूप में देख रही होती हैं, जैसे कि उसका फ्यूचर। तभी वो कहती हैं कि बेवकूफ़, यहाँ पे तुम डरो मत कि तुम यहाँ पे मर जाओगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम जिंदा रहने वाले हो। तभी वहाँ पे होंग कहता है कि क्या, इसे कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था? तभी वहाँ पे क्विंजियान कहती है कि चलो फिर बहुत बातें हो चुकी हैं और अब मुझे लगता है कि तुम लोगों के जाने का भी समय आ चुका है, मगर फैटी थोड़ा अपना ख्याल रखना, हो सकता है कि वो लोग सीधा सबसे पहले तुम्हें ही हंट करें। तभी वहाँ पे इंपीरियल सिटी पैलेस के एनोइस की एंट्री होती है, जहाँ पे 2 कल्टीवेटर आकर के खड़े हो जाते हैं शीहाओ की पूरी ही टीम को ले जाने के लिए। ये सारा ही अरेंजमेंट मिस क्विन जियान ने किया था। तभी मिस क्विन जियान कहती हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और जब वो सभी लोग वहाँ से मिस क्विन जियान को ग्रीट करके जाते हैं तभी वो कहती हैं कि शीहाओ, तुम्हारे क्लैन के ऊपर गद्दारी का धब्बा लगा दिया गया है। और वहीं पे वो शीहाओ के फ्यूचर वर्जन थंडर एम्परर के लुक में उसे देख रही थी, और तभी वो कहती हैं कि शीहाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ, मुझसे जितना हो पाया था मैंने यहाँ पे तुम्हारी मदद कर दी, अब मैं यहाँ पे तुमसे फ्यूचर में ज़रूर मिलूंगी।
ये कहने के साथ वो शीहाओ को फिर से थंडर एम्परर के लुक में देखती हैं और मुस्कुराते हुए धूल में कहीं गायब हो जाती हैं। और तभी वहां पे चैंग वू अपने एंसेस्टर वोंग चैंग शैंग से मिलने के लिए आता है और कहता है कि एंसेस्टर, ये क्वीन जियान ने स्टोन की मूर्ति बना करके हमें बेवकूफ बनाया, आप प्लीज यहाँ पे बाहर आएं और उसे पनिश करें। मगर तभी वहां पे एक लेडी की आवाज आती है और वो कहती है कि एंसेस्टर इस समय अपनी कल्टीवेशन में मशरूफ हैं, इसलिए तुम लोग जाओ। तभी गुमिंग दाओ कहता है कि आखिर हम यहाँ से कैसे जाएं? और गद्दार खून वाले शी क्लैन के लोग अपने एंसेस्टर की वर्शिप कर रहे हैं खुले आम। हम सबको पता है कि वो लोग गद्दार हैं और यहाँ पे तो आज उन तीनों ही शी क्लैन के ब्रदर्स ने हमें बेइज्जत किया और हमसे माफी भी मांगने नहीं आए हैं। वो लोग पनिशमेंट को डिजर्व करते हैं, प्लीज बाहर आए एंसेस्टर। तभी वो लेडी कहती है कि एंसेस्टर ने यहाँ पे गुमिंग दाओ की बात पे गौर किया और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गुमिंग दाओ मास्टर इन सारी ही बात को यहाँ पे भूल जाएं। तभी वहां पे गोमिंग दाओ कहता है कि क्या हम अपनी बेइज्जती को यहाँ पे ऐसे भूल जाएं? तभी चैंग वू कहता है कि ब्रदर शांत हो जाओ। वो तीनों ही भाई इस समय इंपीरियल पास के अंदर मौजूद हैं और उन्हें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा और वो लोग इस समय स्टोन क्लैन के अंदर गए होंगे, जिस क्लैन का कोई कमांडर भी नहीं है। स्टोन क्लैन भी इस बार तबाह हो जाएगा इस जंग में और साथ में हम उन तीनों को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत समय बचा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शीहाओ की पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाती है। तभी हम वहाँ पे शीहाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए अपने स्टोन विलेज के सामने आके खड़ा हो जाता है इंपीरियल सिटी के अंदर, जहाँ पे शीहाओ अपने स्टोन विलेज का नज़ारा देख करके एकदम दंग हो जाता है। पहली बार वो यहाँ पे आया था और चारों ही तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही थी। उसका क्लैन एक भिखारी के क्लैन के तरह लग रहा था। तभी यहाँ पे स्टोन क्लैन का चीफ शी हुई दे अपीयर होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जिसका सरनेम शी है, और जब तुम इंपीरियल सिटी के अंदर आए थे तो तुम्हें यहाँ पे अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए था। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि ये तो मेरा सरनेम है, तो आखिर मैं इसे यहाँ पे क्यों चेंज करूँ? ये कहने के साथ शी हाओ अपने स्टोन क्लैन का नज़ारा भी देख रहा था जहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे थे। और तभी वहाँ पे एक कल्टीवेटर की एंट्री होती है जिसका नाम शाओ होता है। वो अपने लोगों के लिए एक भेड़िए का शिकार करके लाया होता है कि उन्हें फीड कर सके। ये लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि खाने के भी पैसे नहीं होते हैं इनके पास। जहाँ पे वो शी हाओ से कहता है कि जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो यहाँ पे तुम्हारा एक ही अंजाम होगा, वो ये कि तुम बैटल में मारे जाओगे बाकी लोगों की तरह। तभी शी हाओ कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी शाओ कहता है कि देखो, तुम्हारा सरनेम शी है, इसलिए सारे ही पावरफुल क्लैन जबरदस्ती हमारे शी क्लैन को टारगेट करते हैं और हम सभी को जंग में ढकेल दे रहे हैं। हमारे पास ना ही कोई रिसोर्सेज हैं कल्टीवेशन की और ना ही हमारे पास बैटल का एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी हमारे ऊपर जो गद्दारी का दाग लगा है उसे मिटाने के लिए हम लोग जंग में उतर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लैन के यंग लोग सब लगभग मारे जा चुके हैं। बचे हैं सिर्फ बच्चे और बूढ़े, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा शी क्लैन पूरी ही तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से हमारे चीफ तुमसे कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे आने से पहले अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए था, वरना तुम भी हम सब की तरह मारे जाओगे। हम तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ हमारे क्लैन के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है कि हम गद्दार हैं, जो कि साबित भी नहीं हुआ है। और इंपीरियल पास के अंदर स्टोन क्लैन की हालत यानी कि शी क्लैन की हालत बस से बदतर है। बल्कि मैं तो सोचता था कि 3000 दाओ स्टेट के अंदर हमारी हालत ज़्यादा ख़राब है, मगर इंपीरियल पास के अंदर शी क्लैन की हालत तो उससे भी ज़्यादा बदतर है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।